नमस्कार स्टूडेंट्स, क्लास 10 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का पहले का फिफ्थ पार्ट है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। तो देखिए, इससे हम समीकरण 1 दे देते हैं और इससे समीकरण 2 दे देते हैं। अब देखिए, मैंने बताया था कि आपको x या y का मान इन दोनों समीकरण में से ईजी लगे उससे आप निकाल लीजिए। तो देखिए, √3x इक्वल टू माइनस का √8y है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो √8y इक्वल टू √8y। तो ये हमने मान किससे निकाला, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से निकाला। ठीक है, अब देखिए, तो x √8 अपॉन ये गुणा में है, √3 गुणा में है तो इधर आएगा, बटे में हो जाएगा। तो √3 x का मान आ गया, इसे समीकरण 3 दे दीजिए। तो x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, तो x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने समीकरण 2 से मान निकाला है तो हमें समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। अगर हमें 1 से मान निकालते तो हम समीकरण 2 में रखते। तो √2x, तो √2x की जगह पर क्या रखना है हमें, √8 अपॉन √3y प्लस √3y इक्वल टू 0। तो √2 और √8 की जो मल्टीप्लाई होगी कितनी आएगी, 16, √16 √3y प्लस √3y इक्वल टू 0। तो देखिए, √16 का वर्गमूल कितना आएगा, 4 अपॉन √3 3 प्लस √3y इक्वल टू 0। क्योंकि आप जानते हैं √64 है तो 8 आ जाएगा, और √36 है तो इसका 6 आ जाएगा। तो देखिए, √3 यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 मान लीजिए, और हम इसकी क्या कर देते हैं, कैंची की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब आप कैंची की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी 1 की 4 में गुणा करेंगे तो 1 चौका 4 प्लस √3 और √3 की गुणा 3y, ये सॉरी बाई रह गया, बाई। ठीक है, तो 4y प्लस 3y और √3 और 1 की गुणा √3 इक्वल टू 0। क्योंकि हम पहले इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसमें, फिर करते हैं हर एक की दोनों की। ठीक है, ऐसे में मल्टीप्लाई करना है, और ये हमें समझा रहा हूँ, ये रफ में करना है ना कि फेयर में। तो देखिए, 4y प्लस 3y कितना हुआ, 7y, √3 ये बटे में है, ये गुणा में जाएगा तो √3 और 0 की गुणा हो जाएगी, 0 आ जाएगा। तो 0, 7y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हम 0 को किसी भी संख्या से जब भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है। तो देखिए, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए, x √8y √8 है और √3y, ये हमारी समीकरण 3 थी,
तो इसमें हम y का मान रख देते हैं। तो √8/√3 y का मान कितना आया, 0 रख दिया। जब हम किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है। ठीक है, तो इसका जो मान आया, x का मान 0 और y का मान 0, अतः x बराबर 0, तथा y बराबर 0 समीकरण युग्म के हल हैं। इसका क्या है, हल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x/2 - 5/3 = -2, x - 3 + y/2 = 13/6। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसमें हम हल कर लेते हैं। तो देखिए, इसे आप रफ में करेंगे तो देखिए 3x, इसे दो तरीके से हल किया जा सकता है। एक तो मैंने इससे पहले जो सवाल कराया था इसमें, यानी कि तिरछी कैंची की गुणा कर दीजिए, इसकी और इसकी गुणा कर दीजिए, इसकी कर दीजिए। ठीक है, और हर की, दोनों हर की कर दीजिए, ऐसे हो सकता है। और 3 और 2 का लासा कितना आता है, 6। तो आप 6 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी कर दीजिए, इसमें भी कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए, तो 3 ऐसे कर लेते हैं हम, 3 × 9x, रफ में करके बता रहा हूँ मैं, 3 × 9x और 2 × 5 = 10 - 10 y अपॉन 2 × 6 = -2। तो 9x -10 y, और ये बटे में है, इधर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, तो 6 दूनी 12 -12। ऐसे करना है आपको। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन है x/3 प्लस के y/2 13/6। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दी कैंची की, 2x 3 की और y की, प्लस चिन्ह बीच में है तो प्लस लगा दीजिए, 3y और 3 दूनी 6, यानी कि हर की 3 दूनी 6 बराबर 13/6। अब देखिए, ध्यान दीजिए, 2x + 3y बराबर, ये बट्टे में है, इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो 13/6 × 6। तो 6 से 6 ये कट जाएगा, तो आ जाएगा 2x + 3y = 13। तो हमारी समीकरण 1 तो हुई है और इसे 1, 2 हुई। ठीक है, तो हमें ऐसे सॉल्व करना है, रफ में करना है, तो मैं लिख लेता हूँ। तो देखिए, पहली समीकरण हमारी थी 9x - 10y = -12। इसे समीकरण 1 दे दीजिए। ऐसे ही जो हमारी समीकरण आई थी 2, 2x + 3y 13। तो देखिए, 2x + 3y = 13, इसे समीकरण 2 दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब तो हमें पहले वाला रूल फॉलो करना है कि अगर हम 1 और 2 में से हमें x और y का मान जो भी इजी लगे हमें निकाल लेना है। तो देखिए, समीकरण 1 से x बराबर 10y -12/9 बटे में आ जाएगा, इसे समीकरण दे दीजिए 3। ठीक है, अब देखिए, x का मान हमने समीकरण 1 से निकाला है, तो हमें समीकरण 2 में पुट करना है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, तो देखिए, 2 x का मान कितना है, 10y -12/9
तो 10/- के 12 अपॉन 9 प्लस के 3/13। अब देखिए यहाँ पर 9 है, इसे 9 हमें हटाना है, तो 9 की हम दोनों तरफ गुणा कर देंगे। तो 9 की यहाँ पे भी गुणा कर देंगे और 9 की यहाँ पर भी और 9 की यहाँ पर भी। तो देखिए मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप लिख देना दोनों तरफ 9 से गुणा करने पर। ठीक है, तो देखिए मैं 9 से गुणा कर दे रहा हूँ। 9 गुणा 9 गुणा 9। जब 9 से गुणा करेंगे हम इसमें, तो ये 9 से ये 9 कट जाएगा। तो देखिए 2 की जब इसमें गुणा करेंगे तो 2 × 20 माइनस के 12 दूनी 24 प्लस के 9 तिया 27/। ये कितना आ जाएगा 27/। और 13 नंबर कितने होता है 117। हमने क्यों किया, हमने 9 से गुणा इसलिए किया क्योंकि 9 हमें बटे में हटाना है। तो देखिए 20/। है और ये माइनस के 24 है, तो 20 और 27, 20/। और 27/। कितना हुआ 47/। 47/। ये माइनस के 24 है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 117 प्लस के 24, तो 47/11 7 और 4 11 और 2 3 4 1। देखिए 141 अपॉन 47, तो 47 तिया 141 कट जाएगा 3 बार, तो 22 का मान कितना आ जाएगा 3। 22 का मान आ गया हमारा 3। अब 22 का मान समीकरण 3 में रखने पर तो हमारी समीकरण 3 थी। x बराबर 10/- के 12 अपॉन 9। तो देखिए तो x बराबर 10 दिया 30 माइनस के 12, तो 30 में से 12 जाएगा, 30 में से 12 जाएगा 18 बचेगा, और 18 को हम जब 9 से डिवाइड करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 2। तो 22 का मान 3 और x का मान 2। तो x बराबर 2 तथा y बराबर 3 समीकरण युग्म के हल है। ठीक है।